ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपादुका मंत्रमूलं गुरोरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ते दिव्यैस्तवे देवैषां पदक्रमोपनिषः दैर्घायन्ति सामगाः ध्यानावस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ते यमयोगिनो यस्मान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। आदो देवकी देवं गर्भजननं गोपी गृहे वर्धनम् माया पुतना जीवतापहरणम् गोवर्धनो धारणम् कंसाच्छेदनम् कौरवादिहननम् कुन्तेषुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवत पुराण कथितम् श्रीकृष्ण लीलामृतम् या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धन मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति वीरदेव सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष दयापः। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवः गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधव। हे कृष्ण कमलापते यदुपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव
त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले श्रीमद् भागवत महापुराणे के जय। विष्णु भगवान के जय। शंकर भगवान के जय। माता पार्वती की जय। दुर्गे मैया की जय। हरि हरि। परम आदरणीय सम्मानीय श्रीमद् भागवत महापुराण के समस्त श्रोता बंधु माताएं एवं बहनों, बुजुर्गों, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाओं, आज इस कथा का चतुर्थ दिवस का सायंकाल का कथा आप लोगों के बीच। बंधुओं, यह धन्य यह ग्राम और धन्य यह पावन धरा और धन्य यहाँ की माताएं बहनें, सनातन धर्म के पालनहार बुद्धिजीवी गण, गायत्री परिवारों के संस्थापक बंधुगण, सनातन धर्म के समस्त परिवार, आयोजन करता श्री कपिल राजवाड़े जी के समस्त परिवार धन्य है जो आज इतना बड़ा अनुष्ठान तन मन और धन तीनों लगाकर इस कथा का उन्होंने निर्माण किया। और आज काफी दूरों दूरों से यह कथा का सभी रसपान करने हेतु यह भगवान कन्हैया के दरबार में, यह माता के शरण में आकर सभी मन लगाकर बड़े ही आदर के साथ सम्मान पूर्वक विनय पूर्वक सुंदर सहर्ष मन से इस कथा का सभी रसपान कर रहे हैं। अति सौभाग्य की बात तो यह है क्योंकि मनुष्य जीवन, यह जिंदगी जीवन जिस समय तीर्थ करते जो समय व्यतीत होता है, व्रत करने में जो समय व्यतीत होता है, कथा सुनने में जो समय व्यतीत होता है, गुरु ब्राह्मणों का सेवा में जो समय व्यतीत होता है, जो कि जटिल साधु सन्यासी भीखा भुखारियों को दान करने में जो समय व्यतीत होता है, तो वही समय अपने लिए है। बस उतना ही समय वो हमारे लिए है और शेष समय समस्त परिवारों के लिए, बेटा बहू नाती पोता फलाना 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 फलाना, ये बाकी समय समस्त परिवारों के लिए। लेकिन जो यह जीवन जो मिला है आज, यह कथा ये पावन कथा है, प्रेम रहस्य कथा है। बंधु, आज कहते हैं कि समय नहीं है क्योंकि 3 बार भोजन भजन, एक बार भोजन, कितने बार? 3 बार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार भी भजन करने जा रहा है, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है गंगा नहाऊं, गंगा नहाऊं मैं यमुना नहाऊं, और जाते जाते रास्ता में आ गया उसे बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। जाते जाते रास्ता में आ गया बुखार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मन मेरा कहता है मंदिर हो आऊं, मंदिर हो आऊं मैं दर्शन कर आऊं, और जाते जाते मंदिर में लग गए केवाड़,
इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। मन मेरा कहता है दान दे के आऊं, दान दे के आऊं, मैं धर्म करके आऊं। महंगाई ज्यादा बड़ा है परिवार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बंधु, मन मेरा कहता है तीरथ कर आऊं, तीरथ कर आऊं, चारों धाम कर आऊं, और मांगे नहीं मिलता है पैसा उधार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट हजार। संत कवि कहे हैं कि खूब जोरों से यदि भूख लगा है तो सारा काम को मनुष्य एक तरफ छोड़ देगा, क्योंकि भूख लगा है उसको। अब उसको भोजन चाहिए, तब उसका आत्मा तृप्त होगा। तो चाहे जितना बड़ा से बड़ा कार्य हो उसको अलग कर देगा और भोजन करने लगेगा। भले 3 बार हो जाए, 4 बार हो जाए, जितना समय उसको इच्छा लगे भोजन करेगा। लेकिन जब भजन करने का जब समय आएगा, सत्संग करने का जब समय आएगा, तो तीरथ जाने का जब समय आएगा, मंदिर निर्माण करवाने का जब मन में विचार आएगा, उसमें इतना झंझट आ जाएगा, कितने वाद विवाद, कितने लोग रोकने लगेंगे, कितने लोगों को घृणा आएगी, कितने लोग मना करेंगे, कितने लोग को दुख होगा, कितने लोगों को दुख होगा। अभी समय नहीं है, हमारा समय फलाना फलाना काम में अभी तक कराना है हमको। बंधु, यह जीवन चरित्र, क्योंकि संत कवि कहे हैं कि दुनिया की सबसे बड़े ताकतवर जानते हैं क्या है? लोहा। क्या है? लोहा, जो सबको काट डालती है। और लोहे से ताकतवर क्या है? अग्नि, जो उस लोहे को पिघला डालती है। और आग से भी ताकतवर क्या है? पानी, जिस आग को बुझा देती है। और पानी से भी ताकतवर क्या है? मनुष्य, जो उसको पी जाता है। और मनुष्य से भी ताकतवर क्या है? मृत्यु, जो उसको खा जाता है। संत कवि कहे कि वारी मथे कृत होई बरु, सिकताते बरुते, बिना हरि कृपा न भवतरिया, यह सिद्धांत पेल। वारी अर्थात जल, पानी, वारी अर्थात जल। जल को मथानी करने से भले ही घी निकल जाए, बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, ये संभव हो सकता है। परंतु जब तक भगवान का कृपा नहीं है, जब तक हमारा जीवन भक्ति में नहीं लगेगा, जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी, तब तक यह जीवन इस भव रूपी नैया से पार कभी नहीं हो सकता। संत कवि इसमें तर्क किए हैं वेदों में कि बारी मथे घृत होई बरु, पानी को मथन करने में भले ही घी निकल जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, वो हो सकता है। लेकिन बिना हरि कृपा न भवतरिया, बिना भगवान के भजन के बिना, बिना भगवान के सत्संग के बिना, बिना भगवान के भक्ति के बिना इस भाव रूपी नैया से यह जीवन पार नहीं हो सकता। ये संत कवि 88,000 ऋषि मुनि ये वेद में इसको परिभाषित किया है। तो अब तो अगर
कोई नदी को पार करना है तो केवट का आवश्यकता है, क्योंकि वो डोंगा का मालिक केवट है, वो केवट पार करेगा। तो क्या है, सारा भूमंडल का ये सरोवर है, जल है। और नाविक कौन है? भगवान। इस भाव रूपी जो नैया है, इस नाव को चलाने वाले भगवान है। जब तक हमारी जिंदगी में भगवान का भक्ति नहीं आएगा, जब तक वो ईश्वर का कृपा नहीं होगा हमारी जिंदगी में, जब तक भगवान के पास हम धागा नहीं जोड़ेंगे, तब तक इस भाव रूपी नैया से मनुष्य पार नहीं हो सकता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की। आइए सुंदर एक आनंद लेते हैं सत्संग का, भजन का, फिर आगे प्रसंग में प्रवेश कर। मैंने सौंप दिया, सुंदर संगीत टोली साथ सजाएंगे और आनंद लेंगे। भक्त भगवान से निवेदन करता है, क्या निवेदन कर रहा है? जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का। सभी ताली बजाइए। सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। उद्धार पतन अब मेरा है, उद्धार पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में, उद्धार पतन मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों। हरिओम। सभी लोग ताली बजाइए।
तुम में है भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम तुम में भेद यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। हरिओम। राधे राधे। कल्पना बनाया करती है एक से तो विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है एक से तो विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है एक से तो विरह के सागर में। कल्पना बनाया करती है एक से तो विरह के सागर में। जिससे हम पहुँचा करते हैं, जिससे हम पहुँचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। जिससे हम पहुँचा करते हैं, उस पार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे चरणों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। इस जीवन का जो भार है सब भगवान के लिए छोड़ देना चाहिए। आज
भगवान के भरोसे जो जीवन जिंदगी है वह धन्य है। कथा आज का बड़ा ही सुंदर सरगर्मी कथा है आप लोगों के बीच में। कथा है ग्राह के द्वारा गजेंद्र का पकड़ा जाना। एक समय का प्रसंग है। राजा परीक्षित सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे सभी लोग। कहते हैं कि हे राजन, त्रिकुट पर्वत पर एक बहुत बड़ा बलवान हाथी रहता था। इस पर्वत का नाम था त्रिकुट पर्वत। जिस पर्वत पर वह हाथी रहता था उस पर्वत का नाम है त्रिकुट पर्वत। और वह अनेक हाथनियों का वह पति था। कड़ी गर्मी दिन थे। एक दिन ऐसा समय आया, काफी गर्मी पड़ रहा था और वह एक बहुत बड़ा सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए समस्त परिवार अपना विचार बनाए। और सभी लोग जो है एक पहाड़ की तट पर जो है बहुत बड़ा जलाशय था, उसी सरोवर उसी जल में जाके सभी जो है अपने समस्त परिवार के साथ वह जल क्रीड़ा करने लगे। बंधु, और तब जो है वह आनंद मग्न जब थे, समस्त परिवारों के बीच में सुंदर जब आनंद मग्न हुए जल क्रीड़ा करने लगे, उसी समय एक मगर उस जल से धीरे 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 आया और वह गजेंद्र वह हाथी का चरण पैर को पकड़ लिया। और जब हाथी का वह पैर को जब पकड़ लिया तो वह हाथी उस मगर के मुख से छुड़ाने के लिए कितना ताकत लगाया, इतना ताकत लगाया कि वह छूट नहीं सका। और जितने भी जो उनके परिवार गए थे, उनके कई कई पत्नियां बाल बच्चे सभी उस मगर के मुख से छुड़ाने के लिए सभी ताकत लगा दिए, लेकिन वह मगर तो काल था। बंधु, आज जब क्योंकि वह मगर है जलचर और हाथी वह स्थलचर, वह बाहर का रहने वाला है और मगर तो जल का रहने वाला, इसलिए उसको ज्यादा ताकत। आज समस्त प्राणी जब उस मगर को के मुख से जब छुड़ाने का प्रयत्न किया, सभी जब थक गए, तब वो सब छोड़ छाड़ के उनको और अपने घर चले गए। और इधर वह गजेंद्र वह हाथी अकेला रह गया। जब वह अकेला रह गया तब भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, अब आप तो हमारा रक्षा आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा इस धरती पर कोई नहीं। और वह हाथी भगवान का स्तुति करने लगा। बंधु, संसार एक सरोवर है और ये जीव जो है क्या है, गजेंद्र है और काल मगर है। आज मनुष्य कितने परिवारों के बीच में सुंदर आनंद से वह रहता है। ये हमारे बाल हैं, बच्चे हैं, नाती हैं, पोता है, फलाना है, कितने इतने रिश्तेदार, कई कई गांव में इतने रिश्तेदार फैले हुए, उनके बीच में सुंदर सरोवर में जब वह तैर रहा है और काल रूपी जब मगर उसको जिस दिन पकड़ेगा, काल रूपी जब इस जिंदगी को, इस शरीर को जिस दिन पकड़ेगा, उस दिन उसको बचाने वाला कोई नहीं। तो केवल सहायक होंगे तो परम पिता परमात्मा। अब आज वह गजेंद्र जब अकेला हो गया और दोनों के बीच में 1 माह तक उसी जल के अंदर 1 महीना तक भीषण युद्ध हुआ। कभी जो है वह मगर
अंदर ले जाता है हाथी को, और कभी वह हाथी खींचकर उस मगर को बाहर लाने का प्रयास करता है। और आज जब वह 1 माह तक उस मगर के साथ युद्ध करते 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 वह हाथी जब असहाय हो गया, थक गया, तब वह भगवान से निवेदन करने लगा, हे प्रभु, अब संसार में आपके अलावा इस संसार में मेरा कोई नहीं, इसलिए आप मेरा रक्षा कीजिए। और वह हाथी वहां भगवान का स्तुति करने लगा, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, निरपियन हेतु गयो सिंधु के किनारे, सिंधु बीच बसत ग्राह, चरण धर्म पछाड़े, चार पर युद्ध भाइयों ले गयो मझधारे, तो कान नाक डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे, द्वारिका से शब्द सुने गरुड़ चरण पधारे, ग्राह को हरि मारी के गजराज को उबारे, सूर्य श्याम मगन भाई नंद के दुलारे, ये गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, निरपियन हेतु गयो सिंधु के किनारे। बंदो, जब यह जीवन अति कष्टदायी, अति दुखदायी जब आता है, तब किसी भी परिवार का, किसी भी बेटी बहू का, किसी भी नात संबंधित का कोई उसको ख्याल नहीं आता, केवल और केवल परम पिता भगवान परम पिता परमात्मा का याद है। प्रभु, आप इस दुख के पिंजरे से सिर्फ आप ही रक्षा कर सकते हैं। ये दुख का जो घर है, दुख का जो पिंजरा है, जीवन जो फंसा है, उस पिंजरा से आप ही निवारण कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अनंत अनादि है। भगवान का महिमा अनंत है, अनादि है, और सच्चे मन से जो भगवान को जो पुकारता है, बंधु, आज द्रौपदी को देखिए, बड़े सभा में बाल पकड़कर दुशासन और दुशासन ले गया और वस्त्र उनका उतारने लगा, और द्रौपदी ने सोची कि इतने इतने राज्यसभा में, देवों के सभा में इतने इतने धर्मवान पुरुष हैं, वहां गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, बड़े बड़े परमवीर धर्मात्मा, वहां कोई ना कोई इस अबला स्त्री का रक्षा करेगा। और जब सबके सब मुंह लटकाए बैठे हैं, उस अबला का किसी ने रक्षा नहीं कर सका, क्योंकि सभी दुर्योधन का नमक खाए थे। उस राज्यसभा में संत कवि कहे हैं कि राज्यसभा में ऐसे ना जानिए कि एक बहुत बूढ़ा अवस्था, सियाना अवस्था है, वो बैठा है, वो निर्णय करेगा, हो सकता है उसका बाल पका हुआ इसलिए वो सियान उसको मान लिया, ऐसे नहीं होता है। किसी भी दरबार में नीति युक्त जो बातें करता है उसे सियान कहा गया है, और दाढ़ी मुझ पक जाने से उसे सियान नहीं, क्योंकि नीति दरबार में सभी लोग जाते हैं, दरबार करते हैं। यार ऐसा नहीं कि वो का बाल पक गया तो जैसे पाए वैसे जो उल्टा सीधा जोत रहा है, वैसे नहीं होता है। नीति युक्त बातें, जो नीति को समझ रहा है, और इसलिए नकली का जो पहचान कर रहा है, क्यों ना छोटा सा बालक हो। आज जो है वह ऐसे परम पिता परमात्मा का कृपा, क्योंकि सत्संग एक सार्वजनिक है,
आज भगवान का जो चिंतन करता है उसका भगवान भी चिंतन करते हैं। और जैसे ही निवेदन करने लगा वह गजेंद्र वैसे आते हैं और उस गजराज को मार के उसको ग्रह को मार के उस हाथी उस गजराज को वार करते हैं। तब उनको परीक्षा होती है कि प्रभु इस जगत में इस संसार में आपके अलावा और भी कोई दूसरा नहीं। जब द्रौपदी को उस राज्यसभा में जब लाया गया घसीटते कोई उसको मना नहीं किया क्योंकि सभी दुर्योधन का के नमक खाए थे। तो द्रौपदी कहने लगी मैं तो सोच रही थी कि इस राज्यसभा में केवल एक ही अंग है धृतराष्ट्र, लेकिन यहाँ तो ये जितने जो बैठे हैं सबके संबंध हैं। हे परमपिता, हे कन्हैया, अब इस अबला नारी का आप रक्षा करो। उसी समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं और सुंदर वस्त्र प्रदान किए हैं और उनका लज्जा को बचाएं। इस प्रकार से यह सत्संग का महिमा है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, संत समाज की, भक्त भगवान की जय हो। आगे आती है समुद्र मंथन की कथा। इससे पहले छोटा सा संकीर्तन करेंगे, जोरदार से भी ताली बजाइए। बोली राधा कृष्ण भगवान की जय हो। आइए भजन का बोल है मानुष क्या ढूंढ है। सुंदर संगीत साथ सजाइए। सभी लोग ताली बजा बजा कर भजन को गाएंगे और आनंद लेंगे। सबके चेहरे में मुस्कुराहट होना चाहिए, कोई गुमसुदा नहीं बैठेगा, हंसते मुस्कुराते रहिए सभी लोग, अच्छा लगे सबको। कितने लोग निराश है हाथ खड़ा कीजिए। निराश कितने लोग बैठे हैं हाथ खड़ा कीजिए। सभी प्रसन्नचित हैं, जोरदार ताली बजाइए। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। मानुष क्या ढूंढे, जोरदार सभी ताली बजाएंगे। क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, ढूंढ ले मोती, ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, तू है एक समंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, ढूंढ ले मोती, ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, तू है एक समंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे,
जोरदार ताली बजाइए। सजने में सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। राधे। राधे राधे। तेरे अंदर बसे निरंतर, बाहर तू क्या खोजते। बाहर तू क्या खोजते है, बाहर तू क्या खोजते है। सतगुरु से तू शरण में आजा, ज्ञान उजाला होते। ज्ञान उजाला होते है, ज्ञान उजाला होते है। मगन रहेगा प्रभु दर्शन में, मगन रहेगा, मगन रहेगा प्रभु दर्शन में, लग के देख निरंतर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, राधे। सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, ढूंढ ले मोती, ढूंढ ले मोती बैठ के बंदे, तू है एक समंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। राधे। सभी ताली बजाइए। तेरे बंसी बाजे बाहर तू क्यों जावत है। अंदर तेरे बंसी बाजे बाहर तू क्यों जावत है।
अनहद की धुन प्यारी प्यारी ढोल नगाड़ा बाजत है। अनहद की धुन प्यारी प्यारी ढोल नगाड़ा बाजते हैं। अनहद की धुन प्यारी प्यारी ढोल नगाड़ा बाजत है। अनहद की धुन प्यारी प्यारी ढोल नगाड़ा बाजते हैं। मगन रहेगा धुन सुनने में, मगन रहेगा, मगन रहेगा धुन सुनने में, सुर संगीत है सुंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे राधे कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ढूंढ ले मोती बैठ बंदे, ढूंढ ले मोती, ढूंढ ले मोती बैठ बंदे, तू है एक समंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे, ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। ओ मानुष क्या ढूंढे इस जग में, सब कुछ तेरे अंदर, सब कुछ तेरे अंदर। राधे समुद्र मंथन कैसे किया गया और कच्छप रूप को लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर क्यों धारण किए भगवान विष्णु, उन्होंने देवताओं को कैसे अमृत पिलाया, इस समुद्र मंथन की कथा कृपया मुझे सुनाइए। यह राजा परीक्षित जी जो है कह रहे हैं। और श्री सुखदेव महाराज जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक बार इंद्र इधर उधर कहीं घूम रहे थे कि मार्ग में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिल गए और दुर्वासा ने इंद्र को पुष्पमाला अर्पित की और वह इंद्र संपत्ति के मद में विवेक भ्रष्ट उनका हो गया था। उसने उस माला को हाथी की सूंड में फेंक दी और वह हाथी उस पुष्पवासी लक्ष्मी का अपमान करने लगा। वह अपने पैरों के तले, अपने पैरों के नीचे रखकर उस पुष्प को कुचलने लगा बंधु। और वह दुर्वासा ऋषि से रहा नहीं गया, वह इंद्र को श्राप दे दिया कि जाओ तुम इस मद के घमंड पर जो चूर हो, तुम्हारा घमंड का विनाश होना है, तुम दरिद्र हो जाओ, दरिद्र बन जाना। बंधु, सुंदरता का घमंड, जन का घमंड, धन का घमंड, ताकत का घमंड और विद्या का घमंड मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसी स्थान पर भगवान उसको खाली रखते हैं, अधिक स्थान। जिसको संपत्ति का घमंड है, सुंदरता का घमंड है, ताकत का घमंड है और विद्या का जो घमंड है, उसी घमंड को भगवान रिक्त स्थान रख के उसका घमंड को सदैव सदैव के लिए नष्ट कर देते हैं। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। आज जब वह दुर्वासा ऋषि जब उन्हें श्राप दे दिए, किनको? इंद्र देवता को, और इंद्र देवता को जब श्राप दे दिए तो वह दरिद्र बन गए। और स्वर्ग का जो राजा है उसे दैत्यों को मिल गया, और जब दैत्यों को मिल गया तब वह जो है देवगण ने, देवताओं में हाहाकार मच गया। बंधु, आज सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास जाते हैं, क्योंकि ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी जिससे अमृत मिलता है, भगवान के पास सभी जब आश्रय लिए
भगवान से जब जाकर प्रार्थना करते हैं देवताओं ने, और भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए ताकि हमारा खोया हुआ राज्य पुनः वापस आ जाए। भगवान ने सभी देवताओं को समुद्र मथन करने का आश्वासन दिए कि कुछ क्षण पश्चात हम समुद्र का मंथन करेंगे और उसमें जो अमृत मिलेगा उसे पुनः तुम सभी देवों को पिलाकर मैं अमर बनाऊंगा, तब वह स्वर्ग का राज पुनः तुमको वापस होगा। और इससे पहले तुम सभी को दैत्यों को भी मित्र बनाना पड़ेगा। बंदो, संत कवि कहे कि ज्ञान बढ़े गुणमान की संगत और लोभ बढ़े धन संचित किने, काम बसे तिरिया संग किने, रोग घटे कछु औषधि खाई। जो घमंड है, घमंडी है उनका, उसका वर्णन करो, क्योंकि वह उनका बखान करने से उसको आनंद आएगा और तब उसको खुश रहेगा। तो घमंडी है, उनका वर्णन करो, उनका बखान करो, जिससे उनको शांति मिलती है और उनको आनंद आता है। आज जो कामी पुरुष हैं वो सुंदर स्त्रियां से मोहित होते हैं, और जो गुणवान है वो तो ज्ञानवान बुद्धिजीवी संतों के संगत में उनका जीवन धन्य होता है। संतों का वाणी को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, साधुओं का संगत से अपनी जिंदगी को कृतार्थ करते हैं। श्री राधे। आज नवरात्र पावन मेला, चैत नवरात्र मेला में समस्त भक्त बंधु माताएं बहन मुन्ने बालक बालिकाएं पधारे। आइए एक जस गीत का आनंद लें, माता जी का सुंदर ध्यान करें। बोलिए दुर्गे मैया की। ये तो माता का कृपा है। हमने विचार भी नहीं किए थे कि आप इस गांव पत्रापारा में इस वर्ष भी कार्यक्रम होगा, परंतु धन्य माता का कृपा जो कपिल रजवाड़ी जी के मन में ऐसा लालसा हुई कि इस वर्ष भी माता जी का सुंदर सेवा हो जाए और साथ साथ भगवान कन्हैया का भी कृपा हमारी ऊपर बरसे। तो आज धन्य यह नगरी और धन्य यह गांव जो सुंदर यह कथा का सभी रसपान कर रहे हैं। बोलो दुर्गे मैया की। थोड़ा सा सब मेरा वाला। श्री राधे जय मां। आइए संगीत टोली सुंदर साथ सजाएंगे। सभी जोरदार हाथ उठाकर सभी ताली बजाइए। सेवा में तुर चले आयो,
सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। अरे सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ हो, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ हो, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सभी ताली बजाइए। सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ियों, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ हो, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के जय हो माता। खेला कूदा दाई तूने दवा बुदाई से, हरियर हरियर बाग बगीचा, 9 दिन बाद सेवा सब भगत बन करत है। जलसा जलत है, ज्योति जलत है, आपन की सेवा बाजा में चले माता। खेला कूदा सभी ताली बजाई जोरदार। जय हो माता। काली माला ने मैया टिकली से धूप पान, हाथे माधरो जोड़ा नरियर माँ। काली माला ने मैया टिकली से धूप पान, हाथे माधरो जोड़ा नरियर माँ। काली माला ने मैया टिकली से धूप पान, हाथे माधरो जोड़ा नरियर माँ। काली माला ने मैया टिकली से धूप पान, हाथे माधरो जोड़ा नरियर माँ। कांधे बाधारे लाली पोतिया, सेवा मातुर चले आयो ना। कांधे बाधारे लाली पोतिया, सेवा मातुर चले आयो ना। कांधे बाधारे लाली पोतिया, सेवा मातुर चले आयो ना। जय हो माता। लाली पोतिया, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। अरे सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो ना। सेवा मातुर चले आयो, सेवा मातुर चले आयो। बोल मैया मंदिर के केवाड़ियों, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ दाई, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ हो, सेवा मातुर चले आयो ना। बोल मैया मंदिर के केवाड़ हो, सेवा मातुर चले। जय हो माता।
देहरी बटोरो गली मोरो आज गोरस मातोर भैया ना पधारो नहीं तेरी बटोरो गली मोरो आनु गोरस बटोर भैयाला पधारो माता देहरी बटोरो गली मोरो आज गोरस मातोर भैया ना पधारो नहीं तेरी बटोरो गली मोरो चंपा चमेली फूल मदारे हो सेवा मातर चले आयो ना चंपा चमेली फूल मदार का सेवा मातर चले आयो ना मेरे फुलदार हो सेवा मातर चले आयो ना चंपा मेरी फुलदार हो सेवा मातर चले आयो ना सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो ना सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले और सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो ना सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो सेवा मातर चले आयो भैया मंदिर के केवाड़ियो सेवा मातर चले आयो ना बोल भैया मंदिर के केवाड़ गाय सेवा मातर चले आयो ना भैया मंदिर के केवाड़ हो सेवा मातर चले आयो ना भैया मंदिर के केवाड़ हो सेवा मातर जय हो दोनों नरियर मांगा थे दोनों भला मांगा थे दोनों नरियर मांगा थे दोनों भला मांगा थे दोनों मांगा थे हमें गई ढाके खाना जय हो माने नहीं माने क्या माना माने नहीं बजाइए ताली साहब लोग आओ माने नहीं माने क्या माना माने नहीं माने क्या माना दोनों नरियर मांगा थे दोनों भला मांगा थे दोनों नरियर मांगा थे दोनों भला मांगा थे दोनों मांगा थे हमें गई ढाके खाना माने नहीं माने क्या माना 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 जय हो माता नहीं माने जो कराता माने नहीं माने जो कराता माने नहीं माने जो कराता माने नहीं माने जो कराता दोनों नरियर मांगा थे दोनों भला मांगा थे दोनों नरियर मांगा थे दोनों भला मांगा थे दोनों मांगा थे हमें नहीं जाके काटा देखो माने नहीं माने जो माता माने नहीं माने जो माता माने
मैया की, नौ दुर्गा माता की। ये भजन है आप लोग के बीच में, संगीत वाली सुंदर साथ सजाएंगे। बजाओ जोरदार ताली। और ये दुनिया में 4 दिन के, ये दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेले बा, ये झमेला कौने काम के। सूरज बड़ा होता हुआ मास्टर बबुआ, बजाओ ताली। ये झमेला कौने काम के, और दुनिया में 4 दिन के, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेलबा, ये झमेला कौने काम के। और जाए के अकेला बाजा मेला कौने काम के, जाए के अकेला बाजा मेला कौने काम के। ओ दुनिया में 4 दिन के, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेलबा, झमेले कौने काम के। जाए के अकेला झमेले कौने काम के, जाए के अकेला झमेले कौने काम के। दुनिया में 4 दिन के हो, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेले बाजा मेला कौने काम के। जाए के अकेले बाजा मेला कौने काम के, जाए के अकेले बाजा मेला कौने काम के। दुनिया में 4 दिन के, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेलबा, झमेले कौने काम के। जाए के अकेला झमेले कौने काम के, जाए के अकेला झमेले कौने काम के। राधे ताली बजाइए दोनों हाथ को खड़ा करके। बहुत सुंदर, जोरदार कोई ताली बजाइए। महल अटारी सब छुपी जाई पगला, महल अटारी सब छुट जाई पगला, महल अटारी सब छुपी जाई पगला, महल अटारी सब छुट जाई पगला। तन से पंछी उड़ी जाई पगला, तन से पंछी उड़ जाई पगला। हवा हवा करेला ओ हवा हवा करेला, हवा हवा करेला, ये विचार तोहरा फेलबा, ये झमेला कौने काम के। जाए के अकेले बाजा मेला कौने काम के, जाए के अकेले बाजा मेला कौने काम के। हम करेला, हम करेला,
जाएगी अकेले बात दुनिया में 4 दिन के हो, दुनिया में 4 दिन के जिंदगी के खेले बाजा मेला कौने काम के, जाए के अकेले बाजा मेला कौने काम के, जाए के अकेले बाजा मेला कौने काम के, जाएगी अकेले बात छमेल कौने काम के, जाएगी अकेले बात छमेल कौने काम के। अयो सभी ताली बजाएं। बहुत कम ताली बजाया होगा, जोरदार ताली बजाइए। दुनिया में आई के तू दुनिया बसा ले, दुनिया में आई के तू दुनिया बसा ले, दुनिया में आई के तू दुनिया बसा ले, दुनिया में आई तू दुनिया बसा ले। बिगड़ल बतिया तू अब से सुधार ले, बिगड़ल बतिया तू अब से सुधार ले, बिगड़ल बतिया तू अब से सुधार ले, बिगड़ल बतिया तू अब से सुधार ले। ना जाने दियरा में हो, और ना जाने दियरा में, ये ना जाने दियरा में तोहरा कितना तेल बा, झमेला कौने काम के, जाए के अकेले बा झमेला कौने काम के, जाए के अकेले बा झमेला कौने काम के। ओ ना जाने दियरा में, ना जाने दियरा में जोहरा कितना तेल बा, छमेल कौने हरिओम जाएगी अकेले बात छमेल कौने काम के, जाएगी अकेले बात छमेल कौने काम के। ना जान दिया में हो, ना जान दिया में तोहरा कितना तेल बा, झमेला कौने काम के, जाए के अकेले बा झमेला कौने काम के, जाए के अकेले बा झमेला कौने काम के। हो जाएगी अकेले बात छमेल कौने काम के, जाएगी अकेले बात छमेल कौने काम के। हरिओम सभी ताली बजाएं। राधे
देना कतहूँ के भइले मरते न घाट लीला बदहू के भइले का कहतिया अरे छूटी जाए गाड़ी ओ छूटी जाए गाड़ी छूटी जाए गाड़ी ये तूफान रेल मेलवा झमेला कौने काम है जाए के अकेले झमेला कौने काम है जाए के अकेले झमेला कौने काम है छूट जाए गाड़ी छूट जाए गाड़ी तूफान रे पेट पर मेरे कौन थाम में जाए अकेले मेरे कौन थाम में जाए अकेले मेरे कौन थाम में छूटी जाए गाड़ी हो छूटी जाए गाड़ी तूफान रे मेलवा झमेल कौने काम के जाए के अकेले झमेल कौने काम के जाए के अकेले झमेल कौने काम के जाए के अकेले जाए के अकेले झमेल कौने काम के जाए के अकेले झमेल कौने काम के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की भक्त भगवान की राधे राधे करते हुए श्री बैजनाथ रजवाड़ी जी सुपुत्र श्री बसंत रजवाड़ी जी सुपुत्र और श्री लीलवन जी छतरपुर से आए हैं। चलिए ठीक बात बताइए ताली उनके लिए। आज आयोजन करता श्री कपिल रजवाड़ी जी मेहमानों का अतिथियों का सुंदर स्वागत करते हुए आज धन्य है से भक्त जो अपने काम काज छोड़कर इतने दूर भगवान कन्हैया का सत्संग सुनने हेतु आए हैं। हम इनको इस व्यास मंच से कोटि कोटि आशीर्वाद प्रदान करते हैं। फले फूले भगवान कन्हैया इनको कृपा बरसाए। जगत जननी माता दुर्गा भवानी इनको सदा रक्षा करे। ये हमारा एक गुरु का आशीर्वाद सदा फले फूले इनकी हर मनोकामनाओं को माता पूरा करें, धन धान से परिपूर्ण करें और इसी प्रकार इनका मन हर स्थानों में जहां जहां भी कार्यक्रम सुंदर अनुष्ठान हो वहां वहां कुछ अल्प समय लगाकर वहां जाएं और ऐसी सुंदर उनका भावना बनी रहे। हमारा यह गुरु इस व्यास पीठ से इनको कोटि कोटि बधाई वंदन अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। चलिए बहुत सुंदर। इधर कितने लोग ताली नहीं बजा रहे हैं, प्रेम से हाथ खड़ा कर दीजिए। बहुत सुंदर। कुछ लोग ताली नहीं बजा रहे, इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है ताली सबको बजाना है, ठीक है। आज सुंदर सम्मान करते हुए कपिल रजवाड़ी जी, वरुण रजवाड़ी जी, श्री बैजनाथ रजवाड़ी जी, श्री बसंत रजवाड़ी जी और भी श्री उमेश रजवाड़ी जी,
सभी आज आयोजनकर्ता रजवाड़ी परिवार के द्वारा आप लोगों का सुंदर बंधन अभिनंदन स्वागत। जोरदार ताली से इनका स्वागत करें। संत कवि कहे हैं कि भगवान के स्थानों पर आकर हमें क्या मांग करना चाहिए। ध्यान से सभी सुनेंगे कथा, क्योंकि सत्संग बड़ा सार्वभौमिक है। आज लोग मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तो क्या करते हैं? मांग करते हैं। क्या चीज को मांग करते हैं जानते हैं? हे भगवान, मैं गरीब हूं, मुझे धनवान बना दे। हे भगवान, मेरे पास बेटा नहीं है, बेटा दे दे। मेरा छोटा घर है, बड़ा घर बना दे। हे भगवान, मेरे बड़े वाला बेटा का नौकरी लगा दो। सोचिए, मंदिरों पे जाके भक्त लोग भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि एक सेठ सेठाई मेला देखने गए थे। बजाइए ताली जोरदार। एक सेठ सेठाई मेला देखने गए थे और मेला सुंदर लगा हुआ था, बहुत भीड़ भाड़ था, और वहां सेठाई जो है वो भूल गई। इतना भीड़ भाड़ था, सेठ जी उनको भुला दिए। ढूंढते 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 पूरा मेला बाजार में ढूंढे, लेकिन सेठाई नहीं मिली, और सेठ जी शाम को निराश होकर घर चले आए। बुझाइए ताली जोरदार। और जब घर चले आए, रात भर उनको नींद नहीं आया। हे भगवान, कहाँ हमारा सेठाई चली गई, कहाँ भूल गई। तो बड़े सुबह हुआ और चटनी महाराज जी के पास चले गए पंचांग दिखाने के लिए। बजाइए ताली। बोले, चटनी महाराज, हमारा सेठाई कल गायब हो गया, मेला में हम लोग दोनों गए थे, तो देखिए तो कहाँ है हमारा सेठाई। तो वो जो है पत्रा पंचांग निकाले अपना, देखे, बोले कि ये कल मिलेंगे, लेकिन एक काम करना पड़ेगा पहले। बोले क्या? बोले एक कट्टी लड्डू चढ़ाना पड़ेगा। वो राम जी के वो मंदिर का पुजारी थे, चटनी जी राम मंदिर का वो पुजारी थे। बोले देखो बेटा, कल तुमको 1.25 मन लड्डू चढ़ाना पड़ेगा राम जी में, तब कहीं तुम्हारा सेठाई कल मिलेगा। सेठ जी चले गए, जाते जाते पहुंच गए गोलू होटल और सूरजपुर, क्योंकि यहाँ तो लड्डू का कोई चकाचक जान ही रहा है। सब लोग, कितने लोग जान रहे हैं चकाचक लड्डू का स्वाद? कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा कीजिए। वाह भाई, कुछ लोगों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो 1.25 मन लड्डू वहां से सेठ जी ला रहा था अपने गाड़ी में लोड करके। आते 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 उनके राम जी का जो मंदिर था, उनसे पहले हनुमान जी का मंदिर था। और हनुमान जी का पुजारी मिले उनसे, उस सेठ जी से। बोले, कहो कहाँ ले जा रहे हैं लड्डू आज बड़े सुबह सुबह? बोले, हमारा कल मेला गए थे हम लोग, और मेरी पत्नी जो है गायब हो गई वहां मेले में, इसलिए मैं पंचांग दिखलवाया चटनी महाराज जी से, तो कहे कि 1.25 मन लड्डू चढ़ाना पड़ेगा राम जी में। अरे बोले, राम जी में क्यों लड्डू चढ़ाओगे? बोले, तुमको पता है? बोले, कहिए। बोले, राम जी का पत्नी जब भूल गई थी तो कौन पता लगाया था जानते हैं? बोले, हनुमान जी। बोले, यही हनुमान जी है मंदिर, यहाँ चढ़ाओ, तब तुम्हारा पत्नी मिलेगा। बजाओ ताली जोरदार। बोले, अरे राम जी का भी पत्नी जब गायब हो गई थी, उस समय तो हनुमान जी उनकी पत्नी का पता लगाए, सीता जी का पता लगाए थे कि नहीं हनुमान जी?
बोले ये 1.25 मन लड्डू जो है यहां चढ़ा दीजिए। बंधु, भूले मन समझ के लाद लदनिया। एक तरफ तो लोग कहते ही अंतर्यामी, भगवान को क्या कहता है? अंतर्यामी, जिसका कोई स्वरूप ना हो, जिसका कोई चिन्ह पत्र भी नहीं, अंतर्यामी, जो दिख नहीं सकता, जिसको हम देख नहीं सकते, वो अंतर्यामी। और एक तरफ कह रहा है कि भगवान मुझे पुत्र दे दे। अब कहिए अंतर्यामी कैसे पुत्र देगा आपको, जो दिखाई नहीं दे रहा है आपको, क्योंकि वो अंतर्यामी है। बंधु, भगवान से जब कभी भी जाओ, मंदिर जाओ, तीर्थ में जाओ, कहीं भी आप जाओ, भगवान से केवल एक चीज का ही मांग करते आए। आज हमारे सनातन परिवार को देखिए, भगवान से एक चीज मांग किए हैं। ध्यान से सुनिए, अत्रि मुनि, अंगिरा मुनि, अगस्त, गुहराज, निषादराज, केवट, सर्वभंग, माता सबरी, अजामिल, गणिका, तारा, द्रौपदी, क्या मांगा? ये भगवान, जब तक इस जीवन में श्वास का आना जाना जब तक है, तब तक आपका मुझे अविरल भक्ति प्रदान करो। हे प्रभु, जब तक इस शरीर के अंदर श्वास का आना जाना जब तक है, तब तक आपका चरण का सुंदर हमको भक्ति प्रदान करो। ऐसा नहीं कि हमको बड़ा घर बना दो। इसलिए भगवान से क्या मांगना चाहिए? भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन की देव, और नहीं कछु चाहिए, निश दिन तुम्हारे सेव। और मांगेगा भी क्यों? क्योंकि नर रूप प्राप्त कर लेने से नहीं, मनुष्य योनि प्राप्त कर लेने से नहीं, इस योनि में भी इस धरती पर अभी उसको भोगना है। इसलिए भगवान से उल्टा पुल्टा मांग करेगा। वो सुंदर चीज मांगेगा नहीं, वो अटपटान चीज मांगेगा। तीन मूर्ति थे, ध्यान से सुनिए, क्योंकि मांगने वाला भी वो भगवान का ही कृपा है। दंड भी जो भोग रहा है मनुष्य जीवन पाकर, वो भी भगवान का कृपा है। पाप जो कमा रहा है सारा जीवन, वो भी भगवान का ही लीला है। बंधु, तीन मूर्ति थे, इतना गरीब, दाने दाने के लिए तरसने लगे, एक एक दाना के लिए तरसने लगे। उनका कई कई दिनों तक भूख प्यास से रात में उनको सोना पड़ता था। तीन मूर्ति थे वो लोग, पति पत्नी थे, और एक उसका पुत्र था, बालक, उसका एक लड़का था। तीनों चल रहे थे, बट वृक्ष को छोड़कर माता पार्वती देखी दशा को, भगवान भोलेनाथ से कहा कि प्रभु, आप तो दीनों पर दया करने वाले हैं, देवों में देव, सबसे बड़े देव महादेव हैं आप। देखिए तो ये तीनों जो चल रहे हैं रास्ते में बेचारे, दिन भर भीख मांगने के बाद भी इनका पेट नहीं भरता। हे भोलेनाथ, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि इनको इतना धन दे दीजिए, इतना धन दे दीजिए, ताकि ये दूसरे का दरवाजा जाने का इनको फिर मौका न मिले। भगवान भोलेनाथ जी पार्वती से कहते कि पार्वती, इनको तुम लाख धन प्रदान करो, ये कभी नहीं लेंगे, कभी नहीं लेंगे। क्योंकि इनके नक्षत्र में, ये छत इनके हस्तरेखा में लिखा हुआ है कि तुम्हारा जीवन ऐसे दरिद्र की भांति जीवन ये धरती पर व्यतीत होगा। बोले नहीं प्रभु, आप यदि दें और ये ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप दें और ये लोग ना ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं नहीं, पार्वती जी हट करने लगी भगवान भोलेनाथ से। क्योंकि किसी संत ने कहा है कि गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख,
गुरु पूरा मिला नहीं, सुनी अधूरी सीख, और भगवा वस्त्र पहन कर घर घर मांगे भीख। गुरु उसको मिला ही नहीं था। आज नारी हट, जोगी हट, अब बालक हट। आज भगवान भोलेनाथ जी विवश हो गए। पार्वती को कहे चलो, वो रास्ते में जा रहे थे तीनों भीख मांगने के लिए, प्रकट हो गए सामने भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती, ये प्रकट हो गए। और जब प्रकट हो गए बोले बेटा मांगो जो मांगना है, जो तुम्हारे मन में मांगना है मांगो हमारे से। तो बेचारा उसका पति सीधा साधा था, लेकिन पत्नी थोड़ा चंचल दिमाग की थी। चंचल थी उसकी पत्नी। पत्नी सामने आ गई भगवान भोलेनाथ के सामने, बोली प्रभु यदि हमसे आप खुश हैं और हमको देना चाहते हैं तो मैं एक चीज मांग रही हूँ। बोले कहो। बोले मैं यही चीज मांग रही हूँ कि सारा संसार के जितने भी जो नारी हैं, जितने भी जो देवी से सबसे मैं सुंदरी बन जाऊं। देखिए मांगने का तौर तरीका देखिए, भगवान भोलेनाथ और देवी उमा भवानी माता पार्वती खड़े हैं, उनके सामने वो स्त्री मांग रही है कि हे भगवान यदि मुझसे आप प्रसन्न हैं तो अगर कोई विद्यार्थी, कोई शिष्य, कोई परम भक्त यदि 12 बजे रात को भी भगवान को चिल्लाए हे प्रभु, हे दीननाथ, अति संकट में हमारा जीवन फंसा, आके हमको रक्षा करो, तो भगवान उस वैकुंठ धाम को भी त्याग कर इस धरती पर उनको आना पड़ेगा उस भक्त का रक्षा करने के लिए। तो इसी प्रसंग को किसी कवि ने कहा है कि धरती कहे माय बड़े, धरती कहे माय बड़े, अरे धरती तय कैसे के बड़े, तय तो शेष नाग के मस्तक में पड़े, तो शेष नाग कहे मैं बड़े, अरे शेष नाग तय कैसे के बड़े, तय तो भगवान शंकर का ठेठू में अड़े। तो शंकर भगवान कहे मैं बड़े, अरे शंकर भगवान तय कैसे के बड़े, तय तो रावण का हथौड़ी में पड़े। एक बार रावण अपने तपोबल से उस कैलाश पर्वत को उठा लिया था। शंकर भगवान कहे मैं बड़े, अरे शंकर भगवान तय कैसे के बड़े, तय तो रावण का हथौड़ी में पड़े। तो रावण कहे मैं बड़े, अरे रावण कहे मैं बड़े, अरे रावण तय कैसे के बड़े, तय तो बाली के खाक में 6 महीना पड़े। तो बाली कहे मैं बड़े, बाली कहे मैं बड़े, अरे बाली तय कैसे के बड़े, तय भगवान राम का एक बाण में पट लगी रे। तो भगवान राम कहे मैं बड़े, अरे भगवान राम तय कैसे के बड़े, तय भक्त के अधीन में पड़े, भक्त के अधीन में पड़े। गंगा पार करना रही तो केवट तो संगत करे, बोली राधे राधे। गंगा पार करना रही तो केवट तो संगत करे, सीता हरण होगी तो बंदर बनकर संगत करे, हनुमान बनकर संगत सहायता मांगे, तो तय कैसे बड़े। तो भगत कहे मैं बड़े, अरे भगत तय कैसे के बड़े, तय कर्म का अधीन में पड़े। बजाओ ताली। कहे कर्म का अधीन में पड़े, कर्म अगर ठीक नहीं है तो भगवान ने पूरे रात भर चिल्लावा, भगवान को दिया नहीं दे, बोलिए राधे राधे। और कर्म अगर सही है तो भगवान का निवेदन करे वो रक्षा करे, वो जीवन लाए जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज की, भक्त भगवान की, साची दरबार की। आओ एक सुंदर भजन करते हैं, फिर आरती का कार्यक्रम करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, संत समाज के। श्री राधे जय मां।
भजन का बोल है राम नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला। कितने लोग आनंद लेके खड़ा होकर बोलिए, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। खड़े हो जाइए सभी लोग। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 जपेगा कोई दिल वाला है, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला है, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। राधे। कोई आनंद नहीं ले रहे हैं, इस भजन को बंद कर देते हैं। कितने लोग आनंद लेंगे? जोरदार हाथ खड़ा कीजिए। अरे राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। माला जपी थी पार्वती ने, माला जपी थी पार्वती ने, हरि माला जपी थी पार्वती ने, माला जपी थी पार्वती ने, पार्वती ने माता पार्वती ने, पार्वती ने माता पार्वती ने, ये पार्वती ने माता पार्वती ने, पार्वती ने माता पार्वती ने। जानते हैं पार्वती जी को कौन मिल गया? जो से बोलिए, अरे ले गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की सभी लोग आनंद लें। जपेगा कोई दिल वाला। आगे सभी लोग आनंद लें। राधे। माला जपी थी लक्ष्मी जी ने, माला जपी थी लक्ष्मी जी ने, हे माला जपी थी लक्ष्मी जी ने, ओ माला जपी थी लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी ने माता लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी ने माता लक्ष्मी जी ने, ये लक्ष्मी जी ने माता लक्ष्मी जी ने, लक्ष्मी जी ने माता लक्ष्मी जी ने। ले गया। जानते हैं लक्ष्मी जी को कौन मिल गया? अरे मिल गया चक्र सुदर्शन वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया चक्र सुदर्शन वाला जपेगा कोई दिल वाला, राम नाम की माला 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 जपेगा कोई दिल वाला। जोरदार ताली बजाइए।
माला जपी थी सीता जी ने, माला जपी सीता जी ने, ये माला जपी थी सीता जी ने, माला जपी सीता जी ने, सीता जी ने माता सीता जी ने, सीता जी ने माता सीता जी ने, ये सीता जी ने माता सीता जी ने, सीता जी ने माता सीता जी ने, मिल गया। जानते हैं सीता जी को कौन मिल गया? अरे मिल गया धनुष वाला, दबेगा कोई दिलवाला, मिल गया धनुष वाला, दबेगा कोई दिलवाला, राधे राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला। जोरदार सभी ताली बजाइए। माला जपी थी राधा जी ने, माला जपी राधा जी ने, माला जपी थी राधा जी ओ ने, माला जपी राधा जी ने, राधा जी ने माता 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 राधा जी ने। जानते हैं राधा जी को कौन मिल गया? अरे मिल गया बांसुरी वाला, मिल गया बांसुरी वाला, जबेगा कोई दिलवाला, मिल गया बांसुरी वाला, मिल गया बांसुरी वाला, जपेगा कोई दिलवाला, मिल गया बांसुरी वाला, जबेगा कोई दिलवाला, नाम नाम की माला जपेगा 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 कोई दिलवाला। राधे 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 राधे।